हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। ये इसका पार्ट 2 है यानी कि भाग 2 है और जानेंगे कि आइदर और का केस क्या होता है और कोडेड फॉर्म की इनइक्वालिटी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट 2020-21 के लिए है और इस वीडियो से पहले आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने पहले पार्ट में बेसिक जो इनइक्वालिटी होती है उस तरीके के सारे क्वेश्चंस को हमने करना सीखा था और कोडेड जो यहाँ पे आइदर और का केस होता है उसके भी बेसिक क्वेश्चंस को हमने वहां पे जाना था कि आइदर और का जो किस कंडीशन में आइदर और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम आइदर और के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि उस पहली वीडियो में मैंने आइदर और का सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा और 4 केस बताऊंगा कि किस किस तरीके से आइदर और कंडीशन बन सकता है। और चौथा जो केस है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो केस आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूं कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो चौथे केस को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला केस क्या होता है, आइदर और का केस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइदर और का केस 1, केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट यानी कि हम यहाँ पे कथन लिखते हैं, कथन लिखते हैं हम a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन इक्वल टू c, c ग्रेटर देन इक्वल टू d, d ग्रेटर देन इक्वल टू e। ठीक, और इसके साथ यहाँ पे हम 2 निष्कर्ष लिख लेते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। यहाँ पे अगर हम कह दें a ग्रेटर देन d या फिर कह दें a बराबर है d के, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कथन दिया गया है इसमें कितने आपको साइन दिख रहे हैं a और d के बीच में, क्योंकि निष्कर्ष आपका a और d से पूछ रहा है। तो यहाँ पे a और d के बीच में कितने साइन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है, इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है, इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। यानी कि यहाँ पे हमको 2 साइन दिख रहे हैं, एक ग्रेटर देन का और एक इक्वल टू का, ये दोनों साइन दिख रही हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो हमारा कंडीशन होता है आइदर और का वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दोनों, पहला कंडीशन देखिए, पहला निष्कर्ष a ग्रेटर देन d कह सकते हैं, a ग्रेटर देन d है, नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। a इक्वल टू d, a बराबर है d के कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की संभावनाएं हैं। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगा, सत्य होगा, ये नहीं कह सकते, तो ये हमारे जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएंगे। जब निष्कर्ष गलत हो गए उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, दोनों जो यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं क्या उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अल्फाबेट है वो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखिए a है, d है, a है, d है, वो भी सही है। अब उसके बाद देखिए कि a और d के बीच में दोनों निष्कर्ष में कितनी साइन यूज हो रही है। यहाँ पे एक साइन है ग्रेटर देन का, यहाँ पे एक साइन है इक्वल टू का, तो दोनों साइन यहाँ पे यूज हो रही हैं। और हमारी जो a और d के बीच में यहाँ पे कथन में दिया गया था साइन, मैक्सिमम साइन 2 ही यहाँ पे भी थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हो जाएगा हमारा आइदर और का केस 1। ठीक, ये हो जाएगा आइदर और का केस 1। तो यहाँ पे हमको आंसर जो लगाना होगा वो लगाएंगे कि आइदर 1 और 2। ये हो गया केस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं केस 2, देख लेते हैं केस 2। ठीक, केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए एक कथन दे दिया गया है, फिर से कथन। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपको इनइक्वालिटी के आइदर और कोडेड फॉर्म में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुपर टेट की तैयारी की जगह अगर बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस काफी फास्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है एक, a ग्रेटर देन b, b लेस देन c, c लेस देन d या फिर उसके बाद d ग्रेटर देन इक्वल टू e। ये आपका कथन था। अब इसमें देखिए उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे दे दिया गया है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है a ग्रेटर देन d और दूसरा निष्कर्ष है यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू d। ठीक, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमको निष्कर्ष में क्या क्या दिख रहा है, दोनों यहाँ पे हमारे निष्कर्ष में अल्फाबेट सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे कि दोनों सही हैं या गलत हैं। अगर दोनों गलत होंगे तो आइदर और चेक करना पड़ेगा। अब पहला देखिए a ग्रेटर देन d, a यहाँ पे है, d यहाँ पे है, इसके बीच में देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, अपोजिट साइन दिख गया। तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइन जब भी दिखे तो उसको तुरंत कट करिए, गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखिए a लेस देन इक्वल टू d, क्या a छोटा और बराबर है d के, ये भी नहीं होगा, क्योंकि a से d पहुंचने में हमको दोनों तरफ के साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर का भी मिल रहा है, स्मॉलर का भी मिल रहा है, तो यानी ये भी गलत हो गया। तो हमारा आइदर और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दोनों गलत भी हो गया और दोनों में अल्फाबेट दोनों के सेम है। तो आइदर और के लिए क्या चेक करते हैं,
अब ए और डी के बीच में कितने पॉसिबल साइन हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए और डी के बीच में, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का भी साइन है, बी और सी के बीच में देखिए लेस देन का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन है, और ए और डी के बीच में यहाँ पे लेस देन का भी साइन है। यानी कि हमको यहाँ पे तीनों साइन मिल गई, ग्रेटर देन का भी मिल गया, इक्वल टू का भी मिल गया, लेस देन का भी मिल गया। तीनों साइन जब मिल गई तो इसके अलावा कोई साइन पॉसिबल होती है क्या? तीनों साइन के अलावा कोई साइन आप किसी के बीच में बना सकते हैं? मैक्सिमम 3 साइन ही पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए ए और डी के बीच में ग्रेटर देन का भी साइन है और ए और डी के बीच में लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है। तो तीनों साइन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये एक केस होता है और ये भी एक केस होता है आइदर और का। ठीक, आइदर और। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड केस भी, सेकंड वाला केस किस तरीके से यहाँ पे आइदर और आया है, क्योंकि 3 साइन यहाँ पे पॉसिबल है और तीनों साइन यहाँ पे मिल रहे हैं इनके बीच में, और जो कंडीशन होती है आइदर और का वो दोनों फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी आइदर और हो जाएगा, आइदर 1 और 2, जो भी आपके ऑप्शन में जिस जगह पे होगा वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं आइदर और का केस नंबर 3, तीसरा केस। अब तीसरे केस में देखिए यहाँ पे मैंने कथन और निष्कर्ष लिख दिया है जल्दी टाइम बचाने के लिए आपका। अब इसमें देखिए कथन दिया गया और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम कि यहाँ पे आइदर और लग सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला यहाँ पे निष्कर्ष चेक करते हैं कि सही है या गलत। ए बड़ा है एफ से, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एफ यहाँ पे है। अब इसके बीच में देखिए यहाँ पे तो साइन आपकी एक साइड मिलती जा रही है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गई। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, ये गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है या गलत। बी लेस देन इक्वल टू एफ, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, इसके बीच में भी आपको अपोजिट साइन मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। दोनों निष्कर्ष तो आपके गलत हो गए। अब यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन चेक करते थे हम आइदर और का, उसमें चेक करते थे कि अल्फाबेट सेम है या नहीं है। अल्फाबेट सेम है दोनों में, यहाँ पे ए एफ है, यहाँ पे बी एफ है। तो क्या यहाँ पे आइदर और लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये केस नंबर 3 है, तो यहाँ पे आइदर और लगेगा, तभी मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए बी है और एफ है, यहाँ पे ए है और एफ है, तो सेम नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, यहाँ पे आपको रटना नहीं है कि सेम है तो ही लगेगा, नहीं सेम है तो नहीं लगेगा। आपको समझना है कि चीज यहाँ पे हो क्या रही है। यहाँ पे कथन में देखिए, कथन में लिखा है ए बराबर है बी के। तो यहाँ पे अगर हम ए की जगह बी रख दें या बी की जगह ए रख दें तो क्या कोई गलती हो जाएगी? मान लीजिए ए का मान 10 है और बी का मान भी 10 ही होगा, क्योंकि बराबर है दोनों। जब ए और बी दोनों का मान 10 है तो हम ए की जगह बी रखें या बी की जगह ए रखें, दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते दोनों निष्कर्ष को? पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं, ए ग्रेटर देन एफ, और दूसरा निष्कर्ष ए लेस देन इक्वल टू एफ। क्या इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता था? इसको लिखा जा सकता था, क्योंकि ए बराबर बी है तो हम ए बी की जगह पे ए रख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी रखा जा सकता है कि बी ग्रेटर देन एफ और बी लेस देन इक्वल टू एफ। इस तरीके से भी रखा जा सकता है, ए की जगह मैंने बी रख दिया। अब इस कंडीशन में दोनों गलत तो हो गए थे। अब जो दूसरा कंडीशन था वो सही हो गया कि नहीं हो गया? देखिए दोनों में आपका ए एफ है और इसमें भी ए एफ है, इसमें दोनों में बी एफ है और इसमें भी बी एफ है, तो आपका दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो गया। अब क्या चेक करते थे कि ए, अगर यहाँ पे ए मान के चलते हैं हम, ए और एफ के बीच में कितनी साइन है? ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, और लेस देन का भी साइन है। तीनों साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ हमारे ऑप्शन में जो निष्कर्ष दिया गया है वहां पे भी ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल टू है, तीनों साइन प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे आइदर और यहाँ पे भी लगेगा, इन दोनों में भी आइदर और लगेगा। यहाँ पे भी हो जाएगा आइदर 1 और 2। ठीक, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन भी, केस 3 भी। अब देखते हैं दोस्तों केस नंबर 4 क्या है। ये जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट केस है और काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो केस नंबर 4 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं केस 4। इस केस में एक यहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं, यानी कि कथन लेते हैं, समझने की बस कोशिश करिएगा इस स्टेटमेंट को। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू डी। ये हो गया, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? अब इसके बाद हम यहाँ पे निष्कर्ष भी ले लेते हैं, निष्कर्ष भी लिख लेते हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और दूसरा निष्कर्ष है ए लेस देन डी। ठीक, तो यहाँ पे क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस डी होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू का भी साइन आ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना,
नीचे करके दिखा देता हूँ। ए इज नॉट इक्वल टू बी मतलब या तो ए बड़ा है या तो छोटा है, बराबर नहीं हो सकता बस। तो यहाँ पे एक बार हम कंडीशन मान के चलते हैं बड़े का, डी हो गया। ठीक, ये हो गया। अब एक बार हमारा जब बड़ा हो गया तो एक बार छोटा भी हो सकता है हमारा, ए लेस देन बी, लेस देन सी और लेस देन डी। ये हो गया, दोनों कंडीशन हो गए। अब यहाँ पे और कंडीशन बनती हैं उसी कंडीशन से जो हमारा इक्वल टू का होता है, वो अब मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि ए आपका बड़ा हो बी से, ठीक, और बी छोटा हो आपका सी से, और सी आपका बड़ा हो डी से। ये हो सकता है। या फिर ये भी तो हो सकता है ए आपका छोटा हो बी से, बी बड़ा हो सी से और सी छोटा हो डी से। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तीसरा चौथा, यहाँ पे इसको तीसरा मान लेते हैं और ये चौथा कंडीशन, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो ये बताइए कि ये चारों कंडीशन बन सकती हैं कि नहीं बन सकती चारों, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो हमारा इक्वल टू साइन आया नहीं। तो चारों यहाँ पे अगर बन सकती हैं तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख के देखें, भाई ये बड़ा है बी से तो कोई न कोई मान होगा ए का। यहाँ पे मान के चलिए ए का मान हम रखते हैं 12, तो बी का मान कितना होगा? 12 से कम होगा 11 मान लीजिए। 11 से कम किसका होगा मान होगा? सी का। 10 मान लीजिए। 10 से कम होगा डी का, यानी कि 9 हो गया। इसको अगर माने तो यहाँ पे अगर डी को हम 12 मानते हैं तो ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 9 होगा। ठीक, ये समझ लीजिएगा। अब तीसरा ध्यान से देखिए कि तीसरा यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं। अगर ए का मान हम यहाँ पे लेते हैं 11 यानी कि 11, 11 बी से बड़ा है यानी कि बी 10 होगा। 11 से छोटा कुछ भी मान लीजिए आप, 10, 9, 8, 7 कुछ भी मान लीजिए आप अपने हिसाब से। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बी छोटा है सी से भी, तो क्या सी का मान 11 नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बी नहीं बराबर है किसके? सी के, लेकिन ये तो नहीं कहा है कि ए बराबर नहीं हो सकता सी के, ये तो हो सकता है। ये बड़ा है तो ये होगा, मान लीजिए इसको भी 10 मान लेते हैं, तो बी बराबर हो गया डी के भी। इसी तरीके से चौथे में देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं इसको 10 लेते हैं तो ये क्या होगा? 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो मान लेते हैं इसको 11 हो गया। 11 बड़ा है सी से, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 ही आ जाए, यहाँ पे भी सी का मान, और यहाँ पे डी का मान 11 आ जाए क्योंकि 10 से बड़ा होगा ये, तो क्या यहाँ पे हमारा ये बराबर नहीं होंगे? ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी तरीके से इसमें भी ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा बराबर का साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन दोनों कंडीशन से मिल रहा है ना। आपको डायरेक्ट जो कथन दिया था उसमें तो नहीं कहा था यहाँ पे ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, सी बराबर नहीं है डी के, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि ए बराबर नहीं है सी के, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तो इससे हमारा ये कंडीशन यहाँ पे क्लियर होता है कि यहाँ पे हमारा बराबर का भी साइन आता है, इससे हमारा छोटे का साइन आ जाएगा, और इस कंडीशन से पहले वाले से हमारा बड़े का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों साइन मिल गए कि नहीं मिल गए? तीनों साइन मिल गए, ग्रेटर देन का भी, लेस देन का भी, इक्वल टू का। तो यहाँ पे हमारा जब तीनों साइन मिल गया तो इन दोनों के बीच में, ए और डी के बीच में 3 साइन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। तो यहाँ पे भी हमारा आइदर और बनेगा कि नहीं बनेगा? आइदर 1 और 2। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये चौथा केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफी कम लोग सोच पाते हैं इसके बारे में। तो इसको आज की वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल गया कि इस तरीके का भी केस बन सकता है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप वहां पे आइदर और नहीं लगाएंगे, कट करके चले आएंगे, क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि केस 4 भी होता है। तो ये था आइदर और का केस, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। आइदर और पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें केस बताए थे, तीनों केस जो होते हैं आइदर और होने के, वो केस बताए थे। आज की वीडियो में मैंने 4 केस बता दिए आपको कि आइदर और के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो ये था आइदर और का क्वेश्चन दोस्तों। अब देखते हैं कोडेड फॉर्म में जो इनइक्वालिटी थे वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जल्दी से जल्दी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी आ गया, कोडेड फॉर्म। इसमें कोडेड फॉर्म में कुछ होता नहीं है, आपका मेन बेसिक इनइक्वालिटी होता है। बस यहाँ पे इस तरीके से दर्शा दिया जाता है चीजों को कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मेन एग्जाम में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है? 2 चीजें होती है। एक तो आपका समय बचाना होता है आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके, और दूसरा सही क्वेश्चन करना होता है, यानी कि एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले निर्देश दिया रहता है, निर्देश को पढ़ लीजिए आप। अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे घर पे तो आपको वहां क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाता है इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिया जाता है, निर्देश को जरूर पढ़ा करिए क्वेश्चन को में। यहाँ पे लिखा गया निम्न प्रश्नों में, यानी कि जो नीचे प्रश्न आने वाले हैं उसमें $, स्टार, हैश और कॉपीराइट प्रतीकों को नीचे बताए गए अर्थों के अनुसार प्रयोग किया गया है। यानी कि नीचे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके अनुसार इस प्रश्नों में इसका यूज किया गया है। अब इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, 4 इंस्ट्रक्शन है, 5, और पांचों को आपको ध्यान से देखना है कि 5 यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि $, Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है
तो क्या हो सकता है, पी क्यू से बड़ा और बराबर हो सकता है। दूसरा क्या है, P@Q का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है न बराबर है, तो न तो छोटा है न बराबर है का मतलब बड़ा है। P#Q का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है न बराबर है, बड़ा बराबर नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा। P Q का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है न छोटा है, न तो बड़ा है न तो छोटा है मतलब बराबर है। P*Q का अर्थ क्या है, पी क्यू से बड़ा नहीं है मतलब कि छोटा और बराबर है। ये अर्थ होता है, इसको आपको समझना होता है कि किस तरीके से किया जाएगा। इसको करने का 2-3 तरीका होता है। इसको मैं यहाँ पे 1-2 तरीके बता देता हूँ आपको, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा। यहाँ पे एक कंडीशन कहा जाता है इसको निरूपित करने। अब भाई यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इसको बार बार पढ़ते रहेंगे आप स्क्रीन पे, अगर आपके कंप्यूटर पे ये आ गया है, कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर बुकलेट में भी आपके दिया गया है इसको, तो बार बार अगर आप इतना बड़ा बड़ा चीज पढ़ते जाएंगे तो आपका टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कि भाई अब डॉलर है तो इसका हम देखेंगे कि छोटा है क्या है, साइन क्या है। इसलिए इसको निरूपित कर लेते हैं अपने कॉपी पे, जो आपको पेज मिलेगा उसके ऊपर रफ जो कॉपी मिलेगा उस पे इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मैजिक बॉक्स ट्रिक। इसको कहते हैं मैजिक बॉक्स ट्रिक। ये बॉक्स है, इसके ऊपर हम तुरंत निरूपित कर लेंगे और एक बार बना लेंगे उसको, हम उस पेज को बार बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंस्ट्रक्शन में किसका अर्थ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था, पहला आप यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिए कि डॉलर का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, यानी कि छोटा नहीं है मतलब बड़ा है बराबर है, यानी कि डॉलर यहाँ पे दर्शा दीजिए बड़ा और बराबर के साथ। @ का क्या अर्थ था, पी क्यू से न तो छोटा है न बराबर है, न तो छोटा है न बराबर है मतलब @ मतलब हो गया बड़ा है, ठीक। # का मतलब क्या हो गया, पी क्यू से न तो बड़ा है न बराबर है, न तो बड़ा है न बराबर है मतलब छोटा है, तो यहाँ पे हैश यहाँ पे बना लीजिए नीचे इसके, ये हैश हो गया। चौथा क्या था, कॉपीराइट का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है न छोटा है, न तो बड़ा है न छोटा मतलब बराबर है, तो कॉपीराइट यहाँ बराबर के पास बना लीजिए। और चौथा है स्टार का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है बराबर है, तो यहाँ पे स्टार बना लीजिए छोटा और बराबर के पास में। ये बनाने के बाद क्या आपको जरूरत है बार बार पढ़ने का निर्देश, नहीं पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि बड़ा अगर @ आया तो हमको पता है कि इसका अर्थ है बड़ा, डॉलर आया तो इसका हमको पता हो गया कि बड़ा बराबर है। जो भी आएगा उसको हम यहाँ से देख के, और इसको देखने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा इसको देखने में। अब निर्देश बार बार पढ़ते तो वहां पे ज्यादा टाइम लगता। अब देखते हैं इसके ऊपर दूसरा जो तरीका था उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम मैजिक बॉक्स नहीं बनाना चाहते, मान लीजिए तो मैजिक बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल सा क्या काम करिए कि यहाँ पे 5 साइन बना लीजिए, बड़ा है बराबर है, छोटा है और छोटा है बराबर है। इसके सामने उसका साइन लगा दीजिए जो भी कह रहा था। यहाँ पे बड़े का साइन था @, बड़ा है बराबर का साइन था डॉलर, बराबर के सामने लिख दीजिए कॉपीराइट, छोटे के सामने लिख दीजिए हैशटैग और छोटे और बराबर के सामने लिख दीजिए स्टार। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये 2 तरीके होते हैं दर्शाने के साइन को, जिससे आप आराम से निर्देश बिना पढ़े भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ पे कथन लिखा हुआ है, कथन है, उसके बाद नीचे 4 निष्कर्ष हैं, जिससे आप लोगों का एक ही 2 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए चीजों को, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में देखिए एक लाइन से लिखा गया है चीजों को, NB, आगे पीछे नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया कि NB यहाँ पे है तो इधर कर दिया गया, WB कर दिया, पलट के लिख दिया जाएगा तो भी थोड़ा दिक्कत होगा। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्नों में क्या आता है, निर्देश जो दिया रहता है यहाँ पे अगर जैसे PQ लिखा है ना, $Q का अर्थ है, तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे PQ ना लिख के QP लिख देता है, यानी कि लिख देगा कि QP से छोटा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वहां पे किस तरीके से फिर साइन को दर्शाया जाएगा। जब यहाँ पे पलट के लिख देता अगर कि PQ से छोटा नहीं है, यानी कि Q जो है यहाँ पे उल्टा लिखते ना, QP से छोटा नहीं है, तो Q जो है वो बड़ा और बराबर हो जाता P के, ठीक। तो यहाँ पे उस चीज से चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि उसका कैसे देखना है। आप इस चीज को ध्यान दे, एक बार देख लीजिएगा कि PQ यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी PQ फॉर्म में लिखा है, उल्टा तो नहीं लिख दिया गया। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी गलत होने के चांसेस होते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको साइन दिखा दिया गया है, यहाँ पे 4-5 साइन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला जो आसान तरीका है, थोड़ा सा 4 सेकंड लेगा, 5 सेकंड लेगा, लेकिन इसको मैं क्या करता हूं कि गलत ना हो इसलिए यहाँ पे निरूपित कर लेते हैं।
इस जो कथन है उसको एक सिंपल फॉर्म में जो इनइक्वलिटी होता है उसको उस तरीके से बना लेते हैं। यन है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट का अर्थ क्या था, बराबर का, यन बराबर हो गया बी के। डॉलर का क्या मतलब था, डॉलर का मतलब था बड़ा है बराबर है, यानी कि बी बड़ा है बराबर है डब्ल्यू के। हैश का क्या मतलब था, छोटा है, यानी कि डब्ल्यू छोटा है किससे, एच से। स्टार का क्या मतलब था, छोटा है बराबर है, एच छोटा है बराबर है किससे, यम से। आपका ये बन गया कथन। अब निष्कर्ष चेक कर लेना है, यम एट द रेट डब्ल्यू, एम एट द रेट डब्ल्यू मतलब एट द रेट मतलब क्या था, बड़ा था, यम बड़ा है डब्ल्यू से, यम यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको बड़ा, यहाँ पे क्योंकि बड़ा साइन आ रहा है तो हम जो यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं वो बड़े को देते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखिए, एच एट द रेट यन, क्या एच बड़ा है यन से, एच कहाँ है, ये है, और यन कहाँ है, ये है, दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा चौथा ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू कॉपीराइट यन, डब्ल्यू कॉपीराइट मतलब डब्ल्यू बराबर है यन के, क्या डब्ल्यू बराबर दिख रहा है यन के, डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यन कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में बराबर का साइन तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए लेस देन का भी साइन है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब दूसरा देखिए, डब्ल्यू हैशटैग यन, हैश का मतलब क्या होता है, छोटा है, क्या डब्ल्यू छोटा है यन से, यहाँ पे तो बराबर है लेकिन यहाँ पे तो छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर भी है छोटे के साथ, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। अब देखिए दोनों तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने बताया आइदर और का कंडीशन, तो आइदर और का कंडीशन जरूर चेक करिए। दोनों में देखिए सेम एलिमेंट है, डब्ल्यू एन है, डब्ल्यू एन है, ठीक, दोनों गलत भी हो गए। अब दोनों के बीच में साइन देखिए, डब्ल्यू एन के बीच में कितने साइन है, एन यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे, इसके बीच में एक बराबर साइन है और एक लेस देन का साइन है, और यहाँ पे भी ये बराबर का साइन कॉपीराइट दर्शा रहा था और ये जो हैशटैग था वो आपका लेस देन का साइन दिखा रहा था, यानी डब्ल्यू छोटा है एन से। यहाँ पे दोनों साइन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एन इस तरफ से लिखा गया, यहाँ पे डब्ल्यू एन लिखा गया है और यहाँ क्वेश्चन में एन डब्ल्यू है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन का, दोनों लेस देन के ही साइन है। डब्ल्यू की तरफ से देखा जाए तो, एन की तरफ से देखा जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी एन की तरफ से देखा जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे आइदर और का कंडीशन दिख गया आपको कि यहाँ पे दो साइन पॉसिबल थी और यहाँ पे भी दोनों के बीच में दो साइन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 एंड 3rd और 4th, पहला और तीसरा या चौथा, इस तरीके से ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं आपको कोडेड फॉर्म का जो इनइक्वालिटी है वो भी समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये जो आपको फिगर मैंने बताया था, ये फिगर आप ऐसे पेज बनाइएगा जिसका यूज आप सभी क्वेश्चंस के साथ कर सकें। ऐसा नहीं कि एक पेज पे बना दीजिए उस पेज का यूज ही ना कर पाए और बार बार आपको फिगर बनाना पड़े। तो ये फिगर ऐसे पेज बनाइए जो आप जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ ये फिगर देख सकें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सहायता के लिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है। अब क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको सिंपल फॉर्म में इनइक्वालिटी के। तो आर स्टार का मतलब क्या था, छोटा है बराबर है, क्या हो जाएगा डी के। डी क्या है, डॉलर है, बड़ा है बराबर है जे के। जे हैश यम है, जे छोटा है यम से। यम एट द रेट के है, बड़ा है के से। बन गया आपका, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। उसके बाद क्या करना है, तुरंत चेक करिए निष्कर्ष, के डॉलर के हैशटैग जे, हैशटैग मतलब छोटा है, के छोटा है जे से, के कहाँ है, यहाँ पे है, जे कहाँ है, यहाँ, दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, गलत हो जाएगा। डी एट द रेट यम, एट द रेट मतलब बड़ा है, डी बड़ा है यम से, डी यहाँ है, बड़ा यम यहाँ है, दोनों साइड बीच में अपोजिट साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, ये भी गलत हो जाएगा। आर हैशटैग यम, हैशटैग मतलब अभी बताया मैंने, आर छोटा है यम से, आर यहाँ पे है, यम यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये भी गलत हो जाएगा। डी एट द रेट के, एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन, डी बड़ा है के से, डी यहाँ पे है, के यहाँ पे है, दोनों के बीच में यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका आइदर और भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो सेम है, और इक्वल टू का भी साइन नहीं लगा यहाँ पे किसी में। तो ये हो जाएगा आपका, चारों निष्कर्ष आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नाइदर यहाँ पे जो भी होगा कि कोई नहीं जिसमें ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे कोडेड फॉर्म में कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा आपको, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी भी बनाया जाए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे लगता है कि 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये फिगर तो आप एक बार बना लेंगे, एक बार बनाने के बाद आप बार बार तो बनाएंगे नहीं इस फिगर को, निर्देश तो एक ही बार दिया जाता है। उसके बाद इसको निरूपित करने में इतना टाइम 10 सेकंड लगा, इसको चेक करने में 10-20 सेकंड जो भी लगेगा, आप 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी का। मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चन आएगा वो, सरल क्वेश्चन आता है तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए निष्कर्ष 4 दिया गया है। तो एग्जाम में ज्यादातर में निष्कर्ष 2 ही दिए रहते हैं, 2 निष्कर्ष चेक करने में कम समय लगेगा।
तो आशा करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है आइदर और यहाँ पे जो कोडेड फॉर्म की इनइक्वालिटी मैंने बताई आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इंडिविजुअली क्लियर करता हूँ सारी चीज़ों को। कमेंट में तुरंत रीड करता हूँ, उसका रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि विद इन आवर में यानी कि 1-2 घंटे के अंदर दे सकूँ। और आप लोग सिर्फ इतना काम किया करिए कि इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो पसंद आ रही है आप लोगों को। और प्लीज़ अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, इस तरीके से होगा बटन लिखा हुआ, ठीक, सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड लाल कलर का होगा, रेड कलर का होगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। बगल में घंटे का आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल रोशन की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।